हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बैग के दाम 8 से 10 रुपए बढ़ गए हैं। बीते 10 दिनों के दौरान सीमेंट बैग की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी हो गई है। बीते दिनों सीमेंट बैग की कीमतों में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट के दाम बढ़े हैं। भवन निर्माण कर रहे लोगों को इससे बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में अब सीमेंट बैग की कीमत 450 रुपए तक पहुंच गई है। सीमेंट की कीमत बाजार तय करता है, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रदेश की जनता बीते लंबे समय से सीमेंट के दामों को सरकार के नियंत्रण में लाने की मांग कर रही है। सीमेंट सहित ईंट, रेत, बजरी के लगातार बढ़ रहे दामों के चलते मकान बनाने की लागत काफी बढ़ गई है। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि सहित खाद्य तेलों के दाम बढ़ने से लोगों में पहले से ही भारी रोष है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर डीसी कोविड-19 वायरस के चलते स्कूल बंद करने के पक्ष में नहीं है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने गुरुवार को राज्य सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों से संवाद किया। उन्होंने जिलों के स्कूलों में कोविड-19 पर चर्चा की। इस पर सभी डीसी से राय ली गई कि स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कई डीसी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। ज्यादातर इस पक्ष में नहीं थे कि स्कूलों को जल्दबाजी में बंद किया जाए। अब प्रदेश में बच्चों में कोविड वायरस के चलते स्कूलों को बंद करना है या फिर नहीं, इस बारे में 8 नवंबर के बाद ही निर्णय होगा। उपायुक्तों की ओर से इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि 1 से 7 नवंबर तक पहले से ही अवकाश है। 2 दिन चुनाव के चलते कई क्षेत्रों के स्कूल पहले ही बंद चल रहे हैं। ऐसे में पहले से ही अवकाश की स्थिति है। 8 नवंबर तक ये भी देखा जाएगा कि प्रदेश में कोविड नियंत्रण की क्या स्थिति है, उसके बाद ही निर्णय होगा। उपायुक्तों को स्कूलों में सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश में बाढ़ आने से पूर्व ही इसकी सटीक सूचना मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर एनआईटी हमीरपुर और आईआईआरएस के विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। एनआईटी हमीरपुर, उत्तराखंड और इसरो के उपक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग के विशेषज्ञों की मेहनत रंग लाए तो बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी हो सकेगी। मुख्यतः जियोग्राफिकल सिस्टम तकनीक पर आधारित इस शोध कार्य में रेन गैजेट और कंक्रीट वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की ब्यास और उत्तराखंड की भागीरथी नदी की सहायक नदियों पर शोध कार्य शुरू हो गया है। इस शोध में इन नदियों पर चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रबंधन की मदद ली जाएगी और प्रोजेक्ट के माध्यम से स्थापना के वक्त किए गए सर्वे के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। इन आंकड़ों से वर्तमान शोध में निकले आंकड़ों की तुलनात्मक स्टडी संभव होगी। 3 वर्ष तक चलने वाले इस शोध कार्य पर इसरो 30 लाख रुपए खर्च कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के निकट 4 मील के पास एक मालवाहक ट्रक टाटा 407 पर पहाड़ी से अचानक चट्टानें गिर गईं। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक 4 मील के पास एनएच की कटिंग का कार्य चल रहा था। अचानक पहाड़ी से चट्टानें ट्रक पर आ गिरी और इनकी चपेट में आने से ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय मजदूरों और लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। उधर हादसे की पुष्टि एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने की है। हादसे से सभी वाहन चालकों में दहशत का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव प्रचार थम जाने के दूसरे दिन भी जनसभाएं करने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की चुनाव आयोग में शिकायतें हुई हैं। सीएम पर सराज और प्रतिभा सिंह पर आने में जनसभाएं करने के आरोप हैं। दोनों दलों ने इस संबंध में वीडियो और फोटो भी भारतीय निर्वाचन आयोग को पेश किए हैं। प्रदेश कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के महासचिव प्रणय प्रताप सिंह की ओर से चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी गुरुवार को सराज में जनसभा करने की शिकायत की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें मुख्यमंत्री की एस्कॉर्ट और पायलट गाड़ी के साथ स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी रही। इसमें सरकारी मशीनरी और मुख्यमंत्री कार्यालय के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ये शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग दिल्ली के लिए भी भेजी गई है। भाजपा के चुनाव संयोजक सुरेंद्र घोंगरोक्टा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत में कहा है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह आदर्श चुनाव आचार संहिता के निर्देशों की अवहेलना कर रही हैं। गुरुवार को 5 बजे के बाद उन्हें अपनी आनी विधानसभा क्षेत्र के पालीगांव में जनसभा करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करने का दावा कर इस संबंध में 2 वीडियो भी शिकायत के साथ अटैच किए गए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।
सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग को सीमा सड़क संगठन ने बहाल कर दिया है। लगभग 11 दिन बाद इस नेशनल हाईवे पर भारतीय सेना के वाहन गुरुवार को बारालाचा समेत अन्य दर्रों के आर पार हुए। फिलहाल बीआरओ ने इस मार्ग पर भारतीय सेना के वाहनों और 4 व्हील वाहनों को जाने की अनुमति प्रदान की है। मौसम साफ रहा तो शुक्रवार से सभी प्रकार के वाहन इस मार्ग पर चल सकते हैं। हालांकि इस मार्ग पर तापमान 0 से नीचे होने के कारण सफर करना जोखिम भरा हो सकता है। गुरुवार को बीआरओ ने सेना के वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर बारालाचा दर्रे के आर पार करवाया। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को भारी बर्फबारी के कारण मनाली लेह मार्ग बंद हो गया था। बारालाचा से 2.5 से 3 फुट तक बर्फबारी हुई है, जबकि कई स्थानों पर स्नो एवलांच भी गिर गए थे। ऐसे में सीमा सड़क संगठन को सड़क मार्ग बहाल करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने प्रदेश में कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने प्रदेश भर में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने पर 8 मई तक 63,831 लोगों के चालान किए हैं। पुलिस ने 63,831 लोगों के चालान करके जुर्माने के रूप में 3,40,29,941 रुपये वसूल किए हैं। पुलिस ने अभी हाल ही में 2 दिन में 139 लोगों के चालान करके 68,300 रुपये जुर्माना वसूल किया है। कोविड नियमों की अवहेलना के करने पर किए जाने वाले चालानों का डाटा डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। फेस मास्क न पहनने पर प्रदेश में सबसे अधिक चालान सोलन जिला में किए गए हैं। सोलन पुलिस ने 11,882 लोगों के चालान करके 59,61,900 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने कहा कि मंडी लोकसभा सीट के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 30 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 2 नवंबर की वोटों की गिनती की जाएगी। अरिंदम चौधरी ने गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार और तहसीलदार निर्वाचन विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। अरिंदम चौधरी ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत 6 जिलों के कुल 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें मंडी के 9 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा कुल्लू के 4 विधानसभा क्षेत्र, शिमला के रामपुर और चंबा के भरमौर क्षेत्र के साथ किन्नौर और लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि मंडी का धर्मपुर क्षेत्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपायुक्त बिलासपुर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन पंकज राय ने आदेश देते हुए बताया कि कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शिक्षा विभाग और सीएमओ बिलासपुर को सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 एसओपी के उचित पालन के साथ स्कूल में भाग लेने वाले छात्रों का रैंडम सैंपलिंग लेना सुनिश्चित करें, ताकि समय समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने वेस्ट वेल्थ इनिशिएटिव के अंतर्गत ऑर्किड शिमला द्वारा बनाई गई कलाकृति ग्रेट वॉल ऑफ शिमला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऑर्किड शिमला ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई शुरुआत की है और ग्रेट वॉल ऑफ शिमला के लिए माध्यम से व्यर्थ सामग्री का कलात्मक तरीके से उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण में संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है, जबकि भारत की परंपराओं में पर्यावरण को धर्म से संबंध किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे त्योहारों का आयोजन भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व हमारे विचारों, परंपराओं और संस्कृति को अपना रहा है, इसलिए हमें अपनी समृद्ध संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।